पहले बड़ी संख्या में साधु संतों पुजारियों के बीच पहले मंत्रोच्चारण के बीच पूजा पाठ हुई और उसके बाद इस रैली के लिए रवाना हुए राज ठाकरे और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उनके घर के बाहर पहुंचकर, राजमहल के बाहर, उनके घर के बाहर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। तो पुणे पहुंचने पर स्वागत हुआ। इसके बाद थोड़ी देर में औरंगाबाद के लिए निकलेंगे। औरंगाबाद में कल उनकी एक रैली होने वाली है जिसके लिए बेहद उत्साहित हैं एमएनएस के कार्यकर्ता। और आज देखिए, जैसे उन्हें जानकारी मिली कि आज सुबह राज ठाकरे पुणे पहुंचेंगे तो वहां बड़ी तादाद में पहले ही कार्यकर्ता पहुंच गए। उनमें खासा जोश देखने को मिला। जब यहां पर राज ठाकरे पहुंचे तो उन्होंने यहां ब्राह्मणों का, पंडितों का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना किया और इसके बाद यहां से औरंगाबाद के लिए निकलेंगे। और ये तस्वीर भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और मंत्रोच्चारण के बीच शुरुआत हुई इस रैली की तरफ आगे बढ़ने की। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पुणे में शंखनाद की किस तरीके से पूजा पाठ मंत्रोच्चारण के बीच लगातार आपको हम ये बता रहे हैं कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के नेतृत्व में ये बड़ी रैली होनी है। कल शाम यानी कि 1 मई को शाम को 4 बजे से रात करीब 10 बजे तक ये बड़ी रैली आयोजित होगी। इस रैली के जरिए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कल राज ठाकरे की बड़ी रैली होगी। और सृष्टि हमारी सहयोगी यहाँ मौजूद है। सृष्टि, क्या माहौल है, किस तरह का जोश है इस वक्त एमएनएस के कार्यकर्ताओं में और क्या कार्यक्रम है आगे का? बिल्कुल सुजाता, देखिए इस वक्त मैं उसी काफिले के आगे मौजूद हूं जो राज ठाकरे का काफिला इस वक्त आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप हमारे फ्रेम में देख पाएंगे कि वो आपको सीधे काफिला नजर आ रहा है और काफिले के आगे से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी रैली का ऐलान राज ठाकरे ने किया था। हालांकि उस वक्त आपको बता दें संशय की स्थिति थी कि क्या रैली की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन बड़ी खबर आती है कि रैली की इजाजत मिल गई है और सशर्त इजाजत दी गई है। तमाम शर्तें उसमें मेंशन की गई हैं जो प्रशासन ने इजाजत दी है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो या फिर किसी प्रकार की बयानबाजी को लेकर हो या फिर किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी को लेकर हो। ये तमाम बातें हैं जो उन शर्तों में लिखी गई हैं, सशर्त इजाजत दी गई है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं में उत्साह कितना है, तो उत्साह की अगर बात करें तो बड़े पैमाने का उत्साह देखा गया और इसके साथ ही तमाम पंडित पुरोहित भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जब राज ठाकरे राजमहल अपने आवास से बाहर निकलते हैं और उसके बाद आप वो तस्वीरें देखते हैं कि किस तरीके से शंखनाद करके उनका बाहर स्वागत किया जाता है, उन्हें तिलक लगाया जाता है, उन्हें फूलों की माला पहनाई जाती है। ये गाड़ी आप देख पा रहे हैं, फूल उस पर आपको अभी भी दिखाई दे रहे होंगे। और जब ये काफिला राज ठाकरे अपनी गाड़ी पर सवार होकर बाहर निकलते हैं तो शंखनाद करके मंत्रोच्चारण के साथ में फूल बरसाए जाते हैं इस गाड़ी पर, उनके काफिले पर, और कहा जाता है कि आप आगे बढ़िए, संघर्ष करिए और हम आपके साथ हैं। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस रैली के जरिए राज ठाकरे करने वाले हैं। लाउडस्पीकर मामले को उठाने वाले राज ठाकरे, आपने देखा कि 3 तारीख तक का अल्टीमेटम राज ठाकरे की ओर से दिया गया कि तमाम जो लाउडस्पीकर्स हैं उन्हें हटाया जाए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके की कार्रवाई पूरे देश में की गई वो भी आपने देखा। खास तौर पर उत्तर प्रदेश का जिक्र भी राज ठाकरे ने किया कि कैसे उत्तर प्रदेश में बिना किसी भी विवाद के, बिना किसी भी ऐसी टिप्पणी के इस पूरे ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया गया, चाहे वो मंदिरों से लाउडस्पीकर हटाए गए या मस्जिद से हटाए गए या गिरजाघर से हटाए गए, और वो आखिरकार महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता। हालांकि आपने कल की तस्वीरें भी देखी कि कल अलविदा नमाज के दिन किस तरीके से जयपुर में सैकड़ों लाउडस्पीकर लगाए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि लाउडस्पीकर्स को हटाना है या उनकी आवाज को धीमे करना है। और ये तस्वीर अब हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि काफिला उनका आगे बढ़ रहा है। संभाजी महाराज की समाधि स्थल पर वो जाएंगे और उसके बाद वहां से सीधे औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। अगर कार्यकर्ताओं से आप बात करें या तमाम जो पंडित पुरोहित पहुंचे हुए थे उनसे आप बात करने की कोशिश करें तो वो औरंगाबाद नहीं कहते हैं बल्कि वो संभाजी नगर ही कहते हैं। इसी नाम से वो बुलाते हैं और नाम बदलने को लेकर जिस तरीके से बात भी लगातार उठी थी वो भी आपने देखा। लेकिन सबसे खास तस्वीर ये होगी कि कल जब एक बड़े पैमाने की रैली होने वाली है राज ठाकरे की, एक बड़ा संदेश, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी। तमाम जो एमएनएस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे और आज भी जिस तरीके से शंखनाद करके तमाम पुरोहितों ने कहा कि हम राज ठाकरे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि वो एक अच्छे कार्य के लिए निकल रहे हैं, वो कार्य उनका संपूर्ण हो जिसके लिए हम
उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत अब लगातार गर्माती जा रही है। एक तरफ राणा दंपति का मामला और दूसरी ओर राज ठाकरे जिस तरीके से कल एक बड़ी रैली करने वाले हैं, इजाजत नहीं थी लेकिन इजाजत मिलती है, शर्तों के साथ में इजाजत मिलती है। और उसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन की ओर से मुस्तैदी बहुत ज्यादा है कि किसी प्रकार का कोई विवाद ना होने पाए, कोई हिंसा की स्थिति ना पैदा होनी पाए। यही कोशिश स्थानीय प्रशासन भी लगातार कर रहा है। और इसी के तहत में चूंकि आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद में 9 तारीख तक के लिए जो है वो सीधे तौर पर पाबंदियां लागू की गई हैं। और उसके बीच में एक बड़ी रैली जो राज ठाकरे यहां पर करने वाले हैं उसके कई मायने निकलते हैं। बिल्कुल कई मायने हैं। और देखिए सियासत गर्मा गई है अचानक, क्योंकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बहुत दिनों से शांत थे, लेकिन अब उन्होंने एक मुद्दा पकड़ा लाउड स्पीकर का। हनुमान जन्मोत्सव को वो आरती करते हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर अल्टीमेटम देते हैं और उसके बाद देखिए अब रैली का भी आयोजन करते हैं। इस बीच वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर देते हैं। सृष्टि देखिए, हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि थोड़े देर का समय लिया, राज ठाकरे ने अपनी एनर्जी को इकट्ठा किया और उसके बाद अब लगातार सक्रियता उनकी दिख रही है पिछले 2 हफ्तों से। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लगातार उनकी सक्रियता दिख रही है। अभी तक लग रहा था कि शांत हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी बात पर कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से लाउड स्पीकर का मामला उठा उसके बाद पूरे देश में इस मामले पर सियासत भी हुई और पूरे देश में तमाम सियासी दल जो हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से लाउड स्पीकर के मामले को रंग देने की भी कोशिश की, सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की। अगर हम ये कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि किसी प्रकार किसी भी मजहब से इसका लेना देना नहीं है, चाहे मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगे हो, मंदिर पर लगे हो, गिरजाघर पर लगे हो, कुछ भी हो, अगर वो सीधे तौर पर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं तो आपको उस पर कार्रवाई करनी होगी और तमाम मानकों का पालन करना होगा। लेकिन तमाम दलों ने अपने अपने हिसाब से किस तरीके से उन्हें इस मुद्दे का मुनाफा लेना है वो सबने देखा और उस पूरे मामले पर सियासत भी की, तो उस पूरे मामले पर राजनीति भी की। लेकिन मौजूदा तस्वीर अगर हम महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो एक तरफ लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से राणा दंपति का मामला उठता है, उसके बाद राज ठाकरे की सक्रियता और ज्यादा बढ़ जाती है। राज ठाकरे ने 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था। वो हम सभी जानते हैं कि अगर 3 तारीख तक महाराष्ट्र के सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो वो मस्जिदों के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये अल्टीमेटम उन्होंने यहाँ के प्रशासन और यहाँ की सरकार को दिया था। हालांकि इस पर भी काफी टिप्पणियां हुई, लेकिन अब ये जो बड़ी रैली कल होने वाली है इससे क्या संदेश वो देने वाले हैं, क्योंकि 5 तारीख भी बताई जा रही है कि जब वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। तो 1 मई की रैली के बाद में अगर कोई बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी तो वो सबसे बड़ी तस्वीर 5 मई को होगी। जिस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं कि वो मुलाकात योगी आदित्यनाथ से कर सकते हैं, क्योंकि तारीफ उन्होंने योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की जिस तरीके से की लाउड स्पीकर के मामले में। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिस तरीके से बिना किसी विवाद के इस सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों को इंप्लीमेंट किया गया, उसके बाद ये तारीफ जो है राज ठाकरे ने की और अपनी सरकार पर तीखा टिप्पणी भी, महाराष्ट्र की सरकार पर तीखा टिप्पणी भी उनकी ओर से की गई। लेकिन तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं औरंगाबाद, जो इसलिए भी खास नहीं हो जाता है सिर्फ कि वहां रैली होने वाली है, बल्कि औरंगाबाद का नाम बदलकर सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि संभाजी नगर रखना चाहिए और संभाजी महाराज की समाधि पर ही अब राज ठाकरे यहां से रवाना हुए हैं। वो पहुंचेंगे और उसके बाद में समाधि स्थल पर वो पहुंचकर वहां से औरंगाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। काफिले के लगातार आगे हम मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि औरंगाबाद में पाबंदियां लगाई गई हैं और इसी को देखते हुए अब ये जो रैली है उसको इजाज़त तो दी गई है, लेकिन तमाम शर्तें जो हैं वो इस रैली के मद्देनज़र होंगी। ये सीधे जो आप गाड़ी इस वक्त देख पा रहे हैं ये राज ठाकरे की है, आप देख सकते हैं सख्त शर्तें रखी गई हैं कि उन शर्तों का पालन जो है करना होगा। तो सृष्टि लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हैं और लगातार उस काफिले के आगे भी चल रही हैं सृष्टि, जो औरंगाबाद की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इन तस्वीरों के बीच आपको ये बता दें कि इस रैली पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है। इस रैली में क्या होता है, जिन नियमों का पालन करने को कहा गया, हिदायत दी गई है, सशर्त परमिशन मिली है इसकी, तो ऐसे में क्या उन नियमों का पालन किया जाता है, तमाम सवाल उठना सुजाता। बिल्कुल, और सृष्टि बनी हुई है। सृष्टि, जिस तरह से सक्रिय हुए हैं एमएनएस प्रमुख, क्या एक लगता है कि नया सियासी समीकरण बनने जा रहा है महाराष्ट्र में?
बिल्कुल सुजाता, अनामिका, आप दोनों जिस तरीके से लगातार बता रही हैं, अब नए समीकरण की बात, अब एक हवा का झोंका हम कह सकते हैं कि अब आगे बढ़ रहा है और ये कितना सक्रिय रहते हैं इस पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ राज ठाकरे को पसंद आ रहे हैं, जिस तरीके से अयोध्या जाने की बात हो रही है, हालांकि ये तमाम खबरें हैं, अभी इस पर पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ये सब अगर कुछ दर्शा रहा है तो यही दर्शा रहा है क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक समीकरण इस बार बदले, वो भी अपने आप में खास रहा कि महागाड़ी की सरकार बनती है, 3 दल एक साथ मिलकर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना सरकार बनाते हैं और उसके बाद आप लगातार देखते हैं कि बीजेपी की नाराजगी किस तरीके से रही। एक तरीके से कहा गया कि